दोस्तों, एक सवाल। अगर आपकी आंखें न हो, आप दुनिया देख ना पाते हो और उसी अंधेरी दुनिया में आपसे वो इंसान छिन जाए जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप कैसे ढूंढेंगे उसे? कैसे लड़ेंगे उस दुश्मन से जिसे आप देख भी नहीं सकते? और क्या होगा जब वो दुश्मन एक ऐसा सीरियल किलर हो जो औरतों के सिर काटकर उन्हें ट्रॉफी की तरह रखता हो? यही सवाल है साइको का। एक 2020 में आई तमिल साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो डायरेक्टर मिस्किन ने बनाई और जो एक अंधे इंसान की उस असाधारण जर्नी की कहानी है जो सिर्फ प्यार की ताकत से एक खूनी किलर को ढूंढता है। यह फिल्म बौद्ध धर्म की एक पुरानी कहानी अंगुलिमला की कहानी से इंस्पायर्ड थी। अंगुलिमला एक ऐसा हत्यारा था जो इंसानों की उंगलियां काटकर उनकी माला पहनता था और जिसका ट्रांसफॉर्मेशन लॉर्ड बुद्ध ने किया था। इस फिल्म में उस डार्क लेजेंड की एक मॉडर्न रिटेलिंग थी। कहानी शुरू होती है गौतम से। उदयनिधि स्टालिन ने यह किरदार निभाया। गौतम चेन्नई में रहता था, एक विजुअली इंपेयर्ड म्यूजिशियन। उसकी आंखें नहीं देखती थीं, लेकिन उसके कान बहुत शार्प थे। उसकी मेमोरी एक्सेप्शनल थी और उसका दिल बहुत बड़ा था। वो एक रेडियो स्टेशन का रेगुलर लिसनर था, खासकर एक आरजे की शो का। उस आरजे का नाम था दागिनी। अदिति राव हैदरी ने दागिनी का किरदार निभाया, एक जीवंत, खूबसूरत और बहुत टैलेंटेड रेडियो जॉकी जिसकी आवाज में एक जादू था। गौतम ने रेडियो पर उसकी आवाज सुनी और धीरे धीरे उससे प्यार हो गया। एक अंधे म्यूजिशियन का एक आरजे से प्यार, जिसे उसने कभी देखा नहीं था, सिर्फ सुना था। गौतम ने दागिनी से संपर्क करने की कोशिश की। पहले मैसेजेस, फिर कॉल्स। दागिनी ने इग्नोर किया। गौतम ने हार नहीं मानी। उसने कई बार ट्राई किया, हर बार दागिनी ने मना कर दिया। लेकिन गौतम की परसिस्टेंस और उसकी जेन्युइन फीलिंग्स ने दागिनी को अफेक्ट किया। वो एक ऐसा इंसान था जो उससे बात करना चाहता था, सिर्फ उसे पाने के लिए नहीं, बल्कि उसे जानने के लिए। दागिनी ने फाइनली एक दिन अपने रेडियो शो पर अनाउंस किया कि एक स्पेसिफिक लोकेशन पर मिलना होगा। अगर गौतम वहां पहुंच गया तो वो उससे मिलेगी। ये एक चैलेंज था, एक ब्लाइंड आदमी के लिए एक अननोन लोकेशन ढूंढना। गौतम पहुंचा। उसने वो लोकेशन ढूंढ लिया, सिर्फ अपने कानों और दिमाग के दम पर। और जब दागिनी ने उसे देखा, उस एफर्ट को, उस डिटर्मिनेशन को, तो वो पिघल गई। दोनों मिले। दोनों के बीच एक कनेक्शन था जो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता था। दागिनी को एहसास हुआ कि गौतम कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं था। उसने फाइनली हां कहा, गौतम का प्यार एक्सेप्ट किया। लेकिन उसी वक्त जब दोनों की जिंदगी में एक नई खुशी शुरू होने वाली थी, कुछ बहुत बुरा हुआ। दागिनी को किडनैप किया गया। उसे एक सीरियल किलर ने उठा लिया जिसका नाम था एंगुली। राजकुमार पिचुमानी ने एंगुली का किरदार निभाया। एंगुली एक बेहद डेंजरस और साइकोपैथिक किलर था। उसका तरीका था, वो औरतों को टारगेट करता था, उन्हें मारता था और उनके सिर काटकर उन्हें अपनी ट्रॉफी की तरह रखता था। यह एक सीरियल किलर था जो पुलिस की पकड़ से बाहर था और जिसकी क्राइम्स की पैटर्न बेहद डिस्टर्बिंग थी। दागिनी को किडनैप होते वक्त उसने एंगुली से एक बात कही जो पूरी फिल्म का टर्निंग पॉइंट थी। दागिनी ने एंगुली को चैलेंज किया। उसने कहा, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन गौतम तुम्हें ढूंढ लेगा। एक अंधा आदमी तुम्हें ढूंढेगा और तुम्हें रोकेगा। यह एक डेस्परेट बात थी, एक औरत की जो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस चैलेंज ने एंगुली को क्यूरियस भी किया और एनरेज भी। उसने दागिनी को मारा नहीं, उसने उसे जिंदा रखा। शायद वो देखना चाहता था कि क्या सच में एक अंधा आदमी उसे ढूंढ पाएगा। गौतम को जब दागिनी के किडनैप होने की खबर मिली तो उसकी दुनिया हिल गई। पुलिस थी, लेकिन गौतम खुद कुछ करना चाहता था। वो बस वेट नहीं कर सकता था। लेकिन एक अंधा आदमी अकेले कैसे एक सीरियल किलर को ढूंढे? यहां कहानी में आई कमला दास। नित्या मेनन ने यह किरदार निभाया और यह पूरी फिल्म की सबसे इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर थी। कमला एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर थी जो एक एक्सीडेंट में क्वाड्रिप्लेजिक हो गई थी, यानी उसके शरीर का निचला हिस्सा काम नहीं करता था। वो व्हील चेयर पर थी।
एक बेहद शार्प, इंटेलिजेंट और जो भी मुंह में आए कह देने वाली औरत। उसकी जबान पर कोई फिल्टर नहीं था। वो जो सोचती थी वो सीधे बोलती थी, चाहे कितना भी अनकंफर्टेबल हो। कमला का गौतम से एक पास्ट कनेक्शन था, पुराना, कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन जब गौतम उसके पास हेल्प मांगने आया, कमला ने उसे डिसमिस नहीं किया, उसने उसे सीरियसली लिया। कमला ने गौतम की हेल्प करने का फैसला किया, इसलिए नहीं कि वो कोई बड़ा नोबल एक्ट कर रही थी, बल्कि इसलिए कि उसकी अपनी रीजंस थीं। उसका अपना इस केस से कनेक्शन था। कमला और गौतम की जोड़ी एक इंटरेस्टिंग डायनामिक बनाती थी। एक अंधा आदमी जो देख नहीं सकता, एक पैराप्लेजिक औरत जो चल नहीं सकती, दोनों मिलकर एक सीरियल किलर को ढूंढने निकले। ये कॉम्बिनेशन एब्सर्ड लग सकता था, लेकिन यही इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। अंगुली की बैक स्टोरी धीरे धीरे रिवील होती थी और यही फिल्म का सबसे डार्क और डिस्टर्बिंग हिस्सा था। अंगुली कोई ओवरनाइट मॉन्स्टर नहीं बना था, उसे बनाया गया था। उसकी मां ने उसे बचपन में टॉर्चर किया था, फिजिकल अब्यूज, मेंटल अब्यूज। एक ऐसा बचपन जिसे सोचकर ही रूह कांप जाए। उसकी मां ने उसे कभी प्यार नहीं दिया, सिर्फ तकलीफ दी। उस तकलीफ ने उसके दिमाग को एक ऐसे डायरेक्शन में ट्विस्ट किया जहां से वापसी नहीं थी। वो औरतों से नफरत करने लगा, इसलिए नहीं कि वो पैदा से बुरा था, बल्कि इसलिए कि जिस पहली औरत ने उसे शेप किया, उसने उसे तोड़ दिया। यह फिल्म उस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को उठाती थी, क्या सीरियल किलर्स पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं? अंगुली का कैरेक्टर इस सवाल का एक पेनफुल जवाब था। फिल्म में एक और किरदार था, सब इंस्पेक्टर मुथु। राम ने यह रोल किया। मुथु एक लोकल पुलिस ऑफिसर था जो अंगुली के केस पर काम कर रहा था। गौतम और मुथु के पाथ्स क्रॉस हुए और दोनों ने इवेंचुअली मिलकर काम किया। मुथु एक प्रैक्टिकल आदमी था, लेकिन गौतम की एबिलिटीज और कमला की इंटेलिजेंस ने उसे कन्विंस किया कि इन दोनों की मदद लेना जरूरी है। गौतम की इन्वेस्टिगेशन बहुत अलग थी। वो जगहों पर जाता था, आवाजें सुनता था, स्मेल्स को आइडेंटिफाई करता था, टेक्सचर्स फील करता था। उसकी वर्ल्ड परसेप्शन पूरी तरह डिफरेंट थी। जहां बाकी सब देखकर सोचते थे, गौतम सुनकर, महसूस करके और एक डीपली इंट्यूटिव तरीके से सोचता था। उसका एक बहुत शार्प ऑडियो मेमोरी था। एक बार जो आवाज सुनी वो याद रहती थी। इसी कैपेबिलिटी ने उसे कुछ ऐसे क्लूज ढूंढने में हेल्प की जो रेगुलर पुलिस मिस कर गई थी। कमला ने अपने पुलिस बैकग्राउंड और एनालिटिकल माइंड का यूज किया। उसने अंगुली के क्राइम पैटर्न्स को स्टडी किया, किस तरह की औरतों को टारगेट करता था, कैसे अप्रोच करता था, कहां डिसअपीयर होता था। उसने एक प्रोफाइल बिल्ड किया। कमला का कैरेक्टर इस फिल्म में इसलिए स्पेशल था क्योंकि उसकी फिजिकल लिमिटेशन ने उसे रोका नहीं। वो व्हील चेयर पर थी, लेकिन उसका दिमाग किसी चेन में नहीं था। उसका कैरेक्टर यह प्रूव करता था कि एक इंसान की असली ताकत उसके शरीर में नहीं, उसके दिमाग में होती है। दगिनी को अंगुली ने कहां रखा था? यह एक आइसोलेटेड जगह थी, लेकिन दगिनी ने वहां हार नहीं मानी। उसने अंगुली से बातें की, उसे एंगेज करने की कोशिश की। दगिनी एक स्मार्ट और ब्रेव औरत थी। उसने अंगुली के साथ एक स्ट्रेंज कॉन्वर्सेशन मेंटेन की, उसे समझने की कोशिश भी की और उसे डिले करने की कोशिश भी की। दगिनी जानती थी कि गौतम उसे ढूंढने आएगा। उसे गौतम पर पूरा यकीन था। यह यकीन उसे जिंदा रखने का एकमात्र रीजन था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, अंगुली की पैटर्न और कमला के एनालिसिस से एक स्पेसिफिक लोकेशन का अंदाजा लगने लगा। गौतम, कमला और मुथु की टीम ने उस लोकेशन की तरफ मूव किया, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। अंगुली जानता था कि उसे ढूंढा जा रहा है। दगिनी के चैलेंज की वजह से वो ऑलरेडी अलर्ट था। उसने एक ऐसी जगह चूज की थी जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। जब गौतम उस जगह के करीब पहुंचा, अंगुली ने उस पर अटैक किया। यह कॉन्फ्रंटेशन इस फिल्म का सबसे इंटेंस सीक्वेंस था। एक अंधा आदमी और एक साइकोपैथिक किलर आमने सामने। गौतम के पास आंखें नहीं थीं, लेकिन उसके पास कुछ और था। उसकी सुनने की ताकत, उसकी फील करने की एबिलिटी
और वो डेस्पेरेशन जो सिर्फ तब आती है जब आप किसी से बहुत गहरा प्यार करते हो। गौतम ने एंगुली की हर मूवमेंट को साउंड से, वाइब्रेशन से फील किया। उसने खुद को फाइट में एक तरह से अडेप्ट किया जो किसी नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं था। अंगुली की स्टोरी का एक और ट्विस्ट था जो फिल्म के क्लाइमेक्स के पास रिवील हुआ। अंगुली के पास्ट में उसकी मां के अलावा और भी कुछ था। एक मोमेंट जब उसे एक बार किसी ने काइंडनेस दिखाई थी, एक पल जब उसके अंदर का वो बीस्ट थोड़ा शांत हुआ था, लेकिन वो मोमेंट बहुत शॉर्ट था और उसके बाद जो हुआ उसने अंगुली को और तोड़ दिया। अंगुलीमाला की बौद्ध लेजेंड में जैसे बुद्ध ने उस किलर को ट्रांसफॉर्म किया था, इस फिल्म में भी एक ऐसा मोमेंट आता है जहां एंगुली के सामने एक चॉइस आती है। वो चॉइस क्या है और एंगुली क्या करता है, यही इस फिल्म का मोस्ट फिलोसॉफिकल और हॉन्टिंग एस्पेक्ट था। दगिनी बच गई, गौतम का प्यार और उसकी डिटर्मिनेशन जीती, लेकिन यह जीत सिंपल नहीं थी। इसमें बहुत कुछ खोया था, बहुत कुछ टूटा था। कमाला की जर्नी भी इस केस के बाद बदल गई। उसने जो विटनेस किया, जो उसने इन्वेस्टिगेट किया, उसने उसे भी एक अलग पर्सपेक्टिव दिया। एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर जो व्हीलचेयर में थी, उसने प्रूव किया कि जस्टिस सिर्फ लेग से नहीं, दिल से और दिमाग से मिलती है। साइको 2020 में एक बोल्ड और अनकन्वेंशनल फिल्म थी। डायरेक्टर मिस्किन के लिए यह एक पर्सनल विजन था। उन्होंने एंगुलीमाला की बुद्धिस्ट टेल को एक मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में लाया और यह एक्सप्लोर किया कि एक मॉन्स्टर कैसे बनता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बेहद एटमॉस्फेरिक थी, डार्क, शैडोवी और उस साइकोलॉजिकल थ्रिलर जैसा फील जो आपको अनकंफर्टेबल करे। इलैयाराजा का म्यूजिक फिल्म की सोल था। उन्होंने ऐसा स्कोर दिया जो स्टोरी की हर इमोशन को एनहांस करता था। उदयनिधि स्टालिन ने अपने करियर की सबसे चैलेंजिंग परफॉर्मेंस दी। एक ब्लाइंड म्यूजिशियन को बिना क्लीशे बनाए जीना आसान नहीं था। निथिया मेनन की कमाला इस फिल्म की सबसे मेमोरेबल कैरेक्टर थी। एक वुमन जिसकी बॉडी की लिमिटेशंस ने उसकी स्पिरिट को कभी नहीं तोड़ा। यह फिल्म नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है और यह उन लोगों के लिए है जो क्राइम थ्रिलर्स में सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि डेप्थ और फिलॉसफी भी चाहते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि ऐसी और कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें।